हम सरस्वती माता की पूजा क्यों करते हैं? ज्ञान और कला की देवी है माँ सरस्वती। हम इनकी पूजा और प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर भी कुछ ज्ञान और कला पैदा हो, जिससे कि हम इस जीवन में कुछ सृजन करें, कुछ निर्माण करें। क्योंकि बिना ज्ञान और कला के हम कुछ भी सृजन नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान और कला की देवी है माँ सरस्वती। इनके बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा की ही पुत्री हैं और ब्रह्मा की पत्नी भी हैं। इसमें मतभेद है। इस कहानी और इस कथा के माध्यम से जो कहा गया है, इसका सार हम गलत ढंग से ले लिए। नहीं, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है सृजन के देवता। और सृजन हम कब करेंगे? जब हमारे भीतर कोई ज्ञान पैदा हो, कोई कला पैदा हो। इसके बिना हम कुछ भी सृजन नहीं करते। ब्रह्मा का अर्थ होता है फैलना, जो फैलता ही चला जाए। इसलिए हमने इस जगत को ब्रह्म कहा है, जो फैल ही रहा है। तो ब्रह्म हम सृजन कब करेंगे? सृजन हम ज्ञान और कला से करेंगे। तो ज्ञान और कला की देवी है माँ सरस्वती। तो जैसे अगर हम कहें कि और जब भी कोई ज्ञान, कोई कला पैदा होती है, तो वो हमारे भीतर पैदा होती है, वो बाहर प्रकट होते हैं। और जब बाहर कोई हमारे भीतर से जब बाहर प्रकट हो, तो हम उसे संतान ही कहते हैं। बेटी कहने का अर्थ है कि माता है सरस्वती, इसलिए हमने जो ज्ञान और कला पैदा हुआ उसे हम बेटी कहते हैं। और पत्नी कहने का अर्थ हुआ कि वो जो ज्ञान और कला पैदा हुई, जो संतान के रूप में, वही सब कुछ हो जाए, उसके लिए अब दूसरा मिट जाए, वही सच्चा साथ। इसके कहते हैं ज्ञान और कला ही आपकी सच्ची संतान है और सच्ची साथी है। उसके कहने का यह तात्पर्य है। जैसे अगर हम कहें कि महावीर हो और बुद्ध हो, दोनों को उनके ही भीतर ज्ञान प्रकट हुआ। और जब उनको ज्ञान मिला, तो जब वो ज्ञान मिला उसके बाद उनके लिए सारा कुछ मिट गया। वही उनका ज्ञान ही सच्चा संतान हो गया और सच्चा साथी हो गया। पूरे जीवन उस ज्ञान को वो बांटते रहे, फैलाते रहे। मीरा में जो कला पैदा हुई, वो कला नृत्य पैदा हुआ। उसके नृत्य में ही उसने नाचा, नृत्य किया। उस नृत्य में ही उसका सारा दूसरा मिट गया। उस नृत्य में ही उन्होंने सब कुछ पा लिया। कहते वही उसकी संतान भी है और वही उसकी साथी भी हो गई नृत्य। और उन्होंने ऐसा नृत्य किया, उन्होंने परमात्मा को ही पा लिया, दूसरा मिट गया। इसलिए हम देखते हैं जीवन में कि बहुत सारे कोई श्रेष्ठ कलाकार हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, वो शादी नहीं करते। कारण यही है कि उस कला में ही, उस ज्ञान में उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है कि अब दूसरे की आवश्यकता ही नहीं रही। कारण और यही कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति में भी कोई ज्ञान पैदा हो जाए, कोई कला पैदा हो जाए, वही उसकी सच्ची संतान हो जाए और उसकी सच्ची साथी हो गई। और कहीं इसके लिए नहीं कि ब्रह्मा ही अपनी बेटी से शादी कर ले, नहीं। इसमें कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा में जो ज्ञान पैदा हुआ, वो कला पैदा, अब उसके लिए वही शेष रह गया। जिसे कहते हैं ब्रह्मा सृजन ही किए जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। उनके लिए कोई उद्देश्य ही अब दूसरा नहीं बचा। तो इसलिए हम कहते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है? उनका कोई उद्देश्य नहीं, बस सृजन ही उद्देश्य है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पीछे भागते थे। तो भागना, ज्ञान और कला के पीछे हमें ही भागना होता है। कोई ज्ञान और कला हमारे पीछे नहीं भागता। अगर ज्ञान और कला हमारे पीछे भागता तो हर कोई व्यक्ति ज्ञानी होता, हर कोई कलाकार होता। नहीं, हमें ही भागना पड़ेगा। और कहते हैं किसी कारण उनकी पूजा नहीं होती है। पूजा ब्रह्मा की एक ही मंदिर बनाया गया है और सरस्वती की पूजा इतनी होती है। कारण क्या है? भारत सदा केंद्र की बात करता है। केंद्र क्या है? जब सृजन हम कब करेंगे? जब हमारे भीतर ज्ञान और कला पैदा हो। और इसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। इसलिए हमारे शिक्षण संस्थान बचपन से ही हमें ज्ञान और कला की शिक्षाएं दी जाती है। और जब ज्ञान और कला हमारे भीतर पैदा हो तो वहां सृजन ही होता है। और जहां भी सृजन हो रहा वहीं परमात्मा ब्रह्म मौजूद है। क्योंकि बिना, तो आधार क्या है? आधार है ज्ञान और कला। तो सरस्वती माँ की पूजा जो हम करते हैं इसीलिए कि हमारे भीतर जो ज्ञान पैदा हो, कला पैदा हो, जिससे हम कुछ सृजन करें। और जहां भी सृजन है वहीं परमात्मा की आराधना, ब्रह्म की मौजूदगी है। और जहां भी सृजन हो रहा हो वहां ब्रह्म मौजूद है। क्योंकि बिना उसकी मौजूदगी के हम कुछ भी सृजन नहीं कर सकते। जहां भी एक जन्म हो रहा हो, जहां भी कुछ निर्माण हो रहा, वहीं परमात्मा मौजूद है, उसकी मौजूदगी। जैसे हम कहें एक बीज हमारे घर में रखा हुआ रहता है, कुछ जन्म नहीं, एक भी बीज जन्म नहीं लेता। और जैसे हम उसे अंधेरे में, अज्ञात में डाल देते, वो सारा का सारा बीज जन्म ले लेता। तो
तो जो भी जन्म ले रहा है वो अंधेरे में होता है, अज्ञात में होता है और मौन में की स्थिति में होता है। तो ज्ञान और कला जो भी विकसित होती है वो मौन में होती है, अंधकार में विकसित होती है, हमारे भीतर विकसित, और निर्माण बाहर होता है। इसीलिए हमने कहा कि सृजन हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन सृजन की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो प्रक्रिया बहुत मौन में होती है और अंधकार में होती है। यही कारण है कि ब्रह्मा की उतनी पूजा नहीं होती और सरस्वती की घर घर और हर बच्चे और विद्यार्थी के जीवन में इनका महत्व दिया गया। भारत में सदा ज्ञान और कला का उपासक रहा है। हम यहाँ 32 प्रकार की विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये सारे अब लुप्त होते जा रहे हैं। अब यहाँ बुद्धि की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, जो कि भारत शुरू में ही नमस्कार करता है कि हम बुद्धि के देवता हैं गणेश, उनकी शुरू में ही हम पूजा करते हैं कि नहीं हमें बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि तर्क करता है, तर्क का अर्थ होता है उनकी सवारी है चूहा, और तर्क मतलब एक कैंची ले लें और एक कपड़े को काटें, हम जीवन भर काटते रह जाएंगे, वो कपड़ा समाप्त नहीं होगा। तो हम सदा ज्ञान और कला की पूजा करते हैं जिससे कि हमारा जीवन सृजनात्मक हो, और जब हम एक कैंची लेकर जाएं तो क्या हमारा जीवन सृजनात्मक हो, विध्वंसक होगा। तो जहां भी तो ज्ञान और कला ही सृजनात्मक है, बुद्धि विध्वंसक है। तो जहां भी आपको ज्ञान, जहां भी सृजन हो वहां ब्रह्म की मौजूदगी है, क्योंकि उसकी बिना मौजूदगी के कुछ भी सृजन नहीं हो सकता। एक कली फूल बन रही हो तो वहां परमात्मा मौजूद है। वहां हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रह्मा ही मौजूद है, ब्रह्म ही मौजूद है, जो उस खाने को हम भीतर ले जाते हैं अज्ञात में, और वो खाना का रूपांतरण हो जाता है, वो सारा का सारा ब्लड में सर्कुलेशन होता है। क्या वो खाना रोटी बचता है, क्या वो चावल है, क्या वो पानी शेष है, जब हम काटते हैं तो खून में तब्दील हो जाता है। तो क्या बिना उसकी मौजूदगी के संभव है? नहीं। कहते परमात्मा कहाँ है? हम परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा में ही हम हैं, परमात्मा में ही हम जीते हैं और परमात्मा में ही हम मरते हैं। अगर सागर में मछली कहे कि सागर कहाँ है तो हम कहेंगे ये बेवकूफ है, और जब वही सवाल हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है तो यहाँ परमात्मा कहाँ है वाले बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े तर्कशील उन्हें कहा जाता है। नहीं, वो भी बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं है। जब सागर को सागर से मछली को निकालिए तब उसे पता चलता है, तड़पता है कि सागर में ही हमें कितना आनंद। उसी प्रकार जब हमारा परमात्मा हमारी मौजूदगी अपनी हटाता है, हमारा जीवन नष्ट होता है, तब हम कहते हैं कि तब हम तो परमात्मा में ही जी रहे थे। तो सृजन और विध्वंस सिर्फ इतना है कि जहां भी सृजन हो रहा वहां परमात्मा की मौजूदगी है, और जहां भी विध्वंस हो वहां परमात्मा की गैर मौजूदगी है। अगर हम कहें प्रकाश है और अंधेरा, तो अंधेरा क्या है? अंधेरा है प्रकाश की गैर मौजूदगी। प्रकाश है प्रकाश, वहां प्रकाश यानी ब्रह्म मौजूद है, सत्य मौजूद है। इसलिए अंधेरा शिकायत करता है कि जैसे ही प्रकाश आता है हमें नष्ट कर देता है। तो प्रकाश से कहा कि आप क्यों नष्ट उसे कर देते हैं? तो प्रकाश ने कहा कि हम जहां भी जाते हैं हमें अंधेरा दिखता ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मा से अंधेरे को, विध्वंस को सदा शिकायत है कि सृजन हमें नष्ट करता है, लेकिन सृजन को विध्वंस दिखता ही नहीं। और जहां भी सृजन चल रहा है वहां परमात्मा मौजूद है। और दूसरी जो माँ सरस्वती की जो प्रतिमा बनाई गई है, उनके प्रतीक से हम समझें कि वो कहना क्या चाह रही हैं। उनके एक हाथ में ज्ञान है और एक हाथ में बीना है, वो ज्ञान और कला की देव। दूसरी चीज वो हंस पर विराजमान, हंस सफेद है और इस नदी में, इस संसार के नदी में वो सदा विचरण करती रहती है। ज्ञान और कला सदा एक के पास में सदा विचरती रहती है। उनका यही संदेश है कि इसे बांटते रहना। जब आप में कोई ज्ञान हो, कोई कला पैदा हो, तो इस संसार में बांटते रहना। यही उसका हंस पर विराजमान होकर वो सदा चलमान है, चलती रहती है। ज्ञान और कला सदा वितरित करते रहना, और हमारा जीवन सृजनात्मक हो। उसके लिए हम जीवन में कुछ हर दिन 24 घंटे का एक दिन होता है, उस क्षण में कुछ ऐसा जीवन व्यतीत करें, कुछ क्षण कि हमारा सृजनात्मक हो, आनंदित हो। उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं हो, हम कुछ क्षण आनंदित व्यतीत करें, कुछ निर्माण करें, कुछ फूल, जैसे कुछ किसी को गीत गाने का मन हो गीत गाए, किसी को लिखने का मन हो लिखे, किसी को नाचने का मन हो नाचे, कुछ ऐसा करें। वो क्षण आपका सिर्फ आनंद का क्षण हो, कोई उसका उद्देश्य नहीं, और उसी
गैर उद्देश्य में हमारे भीतर कोई कला विकसित होती है, कोई जीवन में कोई ज्ञान पैदा हो जाता है, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और सृजनात्मक होते हैं। और जिससे जैसे हम सृजनात्मक होते जाते हैं, उसी तरह परमात्मा हमारे भीतर मौजूद होता जाता और उसकी आभा मंडल एक प्रकाश हमारे चारों ओर घेर लेती है और हम इस जगत में जैसे ज्ञान और कला के माध्यम से हंस एक सदा इस संसार में विचरण करता रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य आज भी ज्ञान और कला में राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध और न जाने कितने ज्ञानी आज भी इस संसार में हमें अपनी शिक्षाओं से प्रकाशित करते हैं। कोई कला के माध्यम से, चाहे मीरा हो, चाहे वो कोई गीतकार हो, कोई संगीतज्ञ हो, किसी कोई भी हो, आज भी वो प्रकाशमान हमें ज्ञान देता रहता है, कला की शिक्षाएं देती रहती है। हम सभी के भीतर वो ज्ञान और कला पैदा हो, हमारी यही माँ सरस्वती से प्रार्थना है। हम सभी के जीवन में आनंद हो, हम सभी प्रार्थना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।